नमस्कार दोस्तों, स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 40। जब फोर्थ ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के लिए हमने ये मॉडल पेपर्स की सीरीज शुरू करी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था कि मैम क्या ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। तो देखिए, हमने इस सीरीज को कंटिन्यू भी रखा है और आज हम 40वें मॉडल पेपर पर पहुंच चुके हैं। एग्जाम तक ये सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियोस को लाइक कर दीजिए। लर्न विद रजनी की पूरी टीम आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने के एफर्ट्स हमेशा लगाती रहती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही इंसिस्टेड दैट ही ब्लैंक इनोसेंट दो द एविडेंस सजेस्टेड अदरवाइज। आपको ये देखना है कि कौन सी वर्ब आएगी। पता कैसे लगेगा? सीक्वेंस ऑफ टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी यहाँ पास्ट है। एक क्वेश्चन में पास्ट है तो हमें प्रेजेंट की वर्ब्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। हमने एलिमिनेट कर दिया है। यहाँ क्या आएगा? ही वॉज इनोसेंट। क्या आएगा? वॉज इनोसेंट। अगला क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव। पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नाउ। एक्टिव वॉइस है शुड हैव कंप्लीटेड। ये मॉडल परफेक्ट है। क्या है? मॉडल परफेक्ट। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, टेंस भी वही चेंज होना चाहिए। नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन सेंस, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रूल होते हैं पैसिव के। यहाँ शुड ही आएगा तो हैड बीन रिजेक्ट करो, मस्ट है रिजेक्ट करो। शुड हैव बीन कंप्लीटेड ये सही होगा, शुड बी कंप्लीटेड ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ मॉडल परफेक्ट है, हैव आया है तो यहाँ भी हैव आएगा। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है, आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। शी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट कॉल्ड हर। पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब जो भी थी। टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट है। तो भैया रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब देखिए, यहाँ पास्ट परफेक्ट है, रिजेक्ट। ये सब्जेक्ट पहले आ गया और वर्ब हेल्पिंग वर्ब बाद में चली गई, इसलिए ये भी रिजेक्ट है। ये दोनों सेम है, आस्क्ड और सैड। तो भाई डायरेक्ट स्पीच में हम सैड को चूज करेंगे। सैड को आप 3 स्टार 4 स्टार दे दो और आस्क को आप 2 स्टार दे दो, ठीक है। ज्यादा प्रायोरिटी हम सैड को देंगे। वाई डिडंट हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। सही पंक्चुएटेड सेंटेंस को चूज करो। द मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर। मीटिंग शेड्यूल की गई है मंडे कोमा 15 अगस्त कोमा 2025। सही है। यहाँ मंडे के बाद कोमा नहीं है, इसलिए ये दोनों गलत है। यहाँ 15 अगस्त के बाद कोमा नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये जो भी बहुत कम टाइम में मैं आपको जो मॉडल पेपर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ ना, ये सच में आपके एग्जाम के लिए संजीवनी बूटी का काम करने वाली है, ट्रस्ट मी। चेंज इनटू निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। बिना मीनिंग चेंज किए आपको इसको निगेटिव में बदलना है। अब आप बाउंड हो गए कि हमें मीनिंग नहीं बदलना, अर्थ नहीं बदलना और ट्रांसफॉर्मेशन करना है। एवरीबडी लाइक द फिल्म। फिल्म को सबने लाइक किया, इसका मतलब ये है भाई फिल्म को सबने लाइक किया। इस बात को मैं ये भी तो कह सकती हूँ कि फिल्म को नापसंद किसी ने नहीं किया। फिल्म को सबने लाइक किया, इसका मतलब फिल्म को डिसलाइक किसी ने भी नहीं किया। क्या आ जाएगा? Nobody disliked the film। क्या आ जाएगा? Nobody disliked the film। बी ऑप्शन। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वाई के बाद पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये गलत है। वाई डिड यू नॉट टेल मी अर्लियर। क्या आएगा? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। पास्ट की बात है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए इसको भी गलत कर दो। और वाई हैव नॉट, यहाँ बात प्रेजेंट की नहीं है, पास्ट की है। पास्ट में क्यों नहीं बताया। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, द मैनेजर वॉज एंग्री ब्लैंक द डिले इन सबमिटिंग द रिपोर्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। द मैनेजर वॉज एंग्री, एंग्री विद भी लेता है, एंग्री एट भी लेता है, ठीक है।
एंग्री अगर विद ले रहा है इसका मतलब है आप किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से एंग्री हो। एंग्री अगर एट ले रहा है इसका मतलब आप किसी मैटर या किसी बात के लिए एंग्री हो। यहाँ बात द डिले, देर हुई है ना, रिपोर्ट को सबमिट करवाने में देर हुई, इस बात से एंग्री है तो एंग्री एट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही हैज बीन अब्सेंट ब्लैंक मंडे, वह मंडे अब्सेंट है, तो मंडे के लिए अब्सेंट है, मंडे तक अब्सेंट है, सिंस मंडे, फ्रॉम मंडे, क्या आएगा? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या आएगा? वह मंडे से, ही हैज बीन अब्सेंट क्या है? पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या आ जाएगा? सिंस मंडे है, क्या है? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। जब भी हमें किसी एक्शन की शुरुआत, एक्शन यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ मंडे से वो एब्सेंट होना शुरू हुआ और आज सैटरडे हो गया, ठीक है, सैटरडे हो गया, स्टार्टिंग पॉइंट जहां आ जाए वहां सिंस का यूज करेंगे, बी ऑप्शन। क्या यहाँ फ्रॉम भी हो सकता है? बिल्कुल यहाँ फ्रॉम भी हो सकता है, ही हैज बीन अब्सेंट फ्रॉम मंडे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिस इज द ओनली वे टू रीच ब्लैंक एवरेस्ट बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप क्या आ जाएगा? यह एकमात्र रास्ता है क्या करने के लिए? पहुंचने के लिए। कहां पर? एवरेस्ट बेस कैंप। किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक कैंप की बात हो रही है, तो किसी पर्टिकुलर, किसी स्पेसिफिक बेस कैंप की बात हो रही है तो द का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम एवरेस्ट की बात करें, अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात करें तो नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। सिंगल पीक के लिए कोई आर्टिकल नहीं आएगा और माउंटेन रेंजेस के लिए आर्टिकल द का यूज होगा। नेक्स्ट है ब्लैंक ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड वॉज इनएक्यूरेट, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई वो क्या है? इनएक्यूरेट है, क्या होगा? मैनी नहीं, इंफॉर्मेशन को हम किस में मानते हैं? अनकाउंटेबल नाउन में मानेंगे, ठीक है। फ्यू इंफॉर्मेशन नहीं, क्या आएगा भाई? जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी उनमें से कुछ जो है वो इनएक्यूरेट है, क्या है? कुछ, कुछ का सेंस आ रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। आगे क्वेश्चन करें इससे पहले 12 अगस्त से ये जो टेस्ट सीरीज है 15 फुल मॉक टेस्ट शुरू हो गए हैं। 12 अगस्त से स्मृति कोचिंग क्लासेस की एप्लीकेशन पर 15 फुल मॉक टेस्ट शुरू हो गए हैं, आप इस टेस्ट सीरीज में रजिस्टर कर सकते हैं। हाई कोर्ट ग्रुप डी की तैयारी करने वाले न्यायदीप बैच में रजिस्टर कर सकते हैं और एलडीसी की तैयारी करने वाले न्याय संकल्प बैच में रजिस्टर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पॉट द एरर, एरर ढूंढना है। ही इज सीनियर देन मी इन दिस ऑफिस, इस ऑफिस में वह मुझसे सीनियर है, तो भाई बात ऐसी है कि सीनियर, जूनियर, प्रायर, इनफेरियर, इनके बाद में फिक्स प्रेपोजिशन क्या आता है? फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है, ठीक है। रिमूव देन एंड ऐड टू, देन को हटाना है और टू को ऐड करना है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन द टू कंट्रीज साइंड अ पीस ब्लैंक आफ्टर मंथ्स ऑफ निगोशिएशन, निगोशिएट करना ना, निगोशिएशन के बहुत मंथ के बाद जो भी दो कंट्रीज हैं उन्होंने शांति वार्ता पर साइन कर दिए, क्या हो गया? सहमति जता दी। सहमति जताई है तो क्या आएगा? असेंट आएगा, असेंट आएगा, कंसेंट आएगा या एसेट आएगा? असेट तो परिसंपत्तियां होती है, प्रॉपर्टीज होती है, कंसेंट होती है सहमति। यहाँ पीस असेंट की बात है, क्या आ जाएगा? ASSENT असेंट, ASCENT असेंट होता है ऊपर उठना बढ़ना, असेंडिंग ऑर्डर से बना है, यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास का 13 नंबर का क्वेश्चन, जब तक मैं लौटूंगा वह जा चुका होगा, क्या ही शानदार क्वेश्चन है। जब तक मैं लौटूंगा वह जा चुका होगा, तो बाय द टाइम आई रिटर्न ही विल हैव लेफ्ट। बाय द टाइम के साथ अगर हमें फ्यूचर का कॉम्बिनेशन बनाना है तो बाय द टाइम के बाद क्या आएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा और अगला जो सेंटेंस है उसमें आएगा फ्यूचर परफेक्ट। ये कॉम्बिनेशन है, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंस से ये क्वेश्चन आया है। आगे चलो
दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, आई विल लाइड ऑन द बीच, मैं बीच पर पड़ा रहूंगा, क्या आ जाएगा? करेक्शन ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन है, क्या आएगा? आई विल बी लाइंग है, विल बी, भाई इस समय, मैं कल इस समय तुम्हें पढ़ा रही हूंगी, मैं कल इस समय बीच पर पड़ा रहूंगा, क्या आएगा? आई विल बी लाइंग आएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द डिस्चार्ज पिटिशन हैज बीन केप्ट इन अबेयांस, इसमें डिस्चार्ज पिटिशन वाक्यांश का क्या अर्थ है? बहुत बार पूछा गया है। डिस्चार्ज पिटिशन बहुत एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। उन्मोचन याचिका, डिस्चार्ज पिटिशन को कहते हैं उन्मोचन याचिका, अच्छे से याद कर लो, कंठस्थ कर लो, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये जो वर्ड है डिस्चार्ज पिटिशन का, ये रिपीट हुआ है। ओके, तो ये हमने आज की क्लास के 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से इजी लेवल के थे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मॉडल पेपर को थोड़ा सा इजी बनाओ, तो आज की क्लास में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े बहुत ही हार्ड लेवल के थे, बाकी सारे इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। तो ऐसे ही आपको तैयारी करते रहनी है। इंग्लिश की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी 4th ग्रेड और ड्राइवर भर्ती के स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टूडेंट्स तक भी आप इन वीडियोस को शेयर करें और जल्द से जल्द आप एक अच्छी जॉब लें, आपकी जो भी डिजायर्ड जॉब है वो आपको मिले। ये इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।